Recording in Exercise 1, please tell me your doubts. 1 to 20, all of you. सिद्धांत बताते जाइएगा आर्यन, विनती, खुशी, everyone. Am I audible to all of you? Yes. Please tell me your doubt. बेटा वेट मत कराना, प्लीज जल्दी खत्म करेंगे. 1 to 20 कोई डाउट नहीं है. 21 to 40 हमने डिस्कस किया था श्रेयस के साथ. आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया था कंप्लीट. 21 to 40 कोई डाउट नहीं है. सिद्धांत, सिद्धांत है? हाँ सर. कोई डाउट नहीं है. सर एक्चुअली पूरा सॉल्व नहीं हुआ. तब 2 दिन में फिर से सॉल्व नहीं हुआ. बेटा वेडनेसडे को डिस्कस कर रहे थे. एक्सरसाइज 1 और 2 करनी है. हाफ एन आवर मुश्किल से लगेगा, 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा. क्या कर रहे हैं आप लोग, ये समझ में नहीं आ रहा. कल कोई क्लास तो थी नहीं. क्या कल दिन भर क्या पढ़े थे? बट 11th में स्टार्टिंग में चलता है, बट 12th में आप लोग जरा सा भी नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा. वेडनेसडे को डिस्कस कर रहे थे. मैंने वेडनेसडे को कहा कि फ्राइडे को कर लेंगे, आप कंप्लीट कर लेना. तो एक्सरसाइज 1 नहीं हो रहा है लोगों से. अरे आपका भी नहीं हुआ. Sir, I am not keeping well since last 2 days. क्या? So I am क्या not बोल रहे हो? keeping well since last few days. बेटा कल दिन भर क्या किए? कल आपकी कोई क्लास नहीं थी. कल दिन भर क्या किए? सर ठीक ही नहीं था, मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है. 3-4 दिन अरे से बेड तबीयत में. खराब नहीं बोल रहा हूँ यार. कल क्लास थी कब भैया? बताओ. हाँ सर थी ना कल. कल कैसे क्लास होगी? कल नहीं थी सर. कल कौन सी क्लास रहती है श्रेयस? रहती है क्या कल क्लास? फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री था कल. हाँ ठीक है. उसके बाद तो फ्री टाइम बेटा 1 घंटा मिला हुआ. 1 घंटा ज्यादा लगा होगा श्रेयस करने में उसको. एक्सरसाइज 1 को मैं कांट सेंड सर कर. आपकी आवाज. डाउट्स नहीं किसी? मेरी आवाज कट रही है? हेलो. अभी नहीं, बीच में कट रही. एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है किसी को भी? व्हाट इज दिस रिएक्शन नोन एज? एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनाना, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिस्टर. Esterification is formation of ester. Trans-esterification is ester formation from one other ester. Saponification is base catalyzed hydrolysis of ester. Base catalyzed hydrolysis of ester, which follows second order kinetics. Second order kinetics. Hydrolysis जानते ही हैं. तो एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं किसी को. कल्याण सेंटर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? कल्याण सेंटर सर 1 and क्या? 2 आपने डिस्कस किया था. स्वराज तुम्हारे साथ किया था, किसी और के साथ नहीं किया था. किसी और ने किया ही नहीं था कंप्लीट. अक्षत किया एक्सरसाइज नहीं किया था. आई विल अज्यूम दैट यू पीपल डिड इट. Yes sir. हाँ Yes. क्या?
वन हो गया। वन में कोई डाउट नहीं है, नहीं सर। ऐसे ही बोल दे रहे हो या मतलब वाकई में डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक, वन में किसी को डाउट नहीं है। सर टू में? फिफ्थ क्वेश्चन करिए सब लोग। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? वैष्णव क्यों एक्सरसाइज टू? यस सर। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? क्रेसोल डी। है, डी होगा बिकॉज क्रेसोल है, तो पैरा तो ब्लॉक है। क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या कर लोगे? साइनाइड का एडिशन, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर लोगे। जब आप लोग नहीं बोल रहे हैं, हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। डू हैव एनी ऑप्शन? और केमिस्ट्री में सबसे कम होमवर्क, सबसे कम होमवर्क, सॉल्विंग की कोई होमवर्क ही नहीं है। ये कोई होमवर्क है? पढ़ना है, टिक करते चले जाना है। एवरी डे लेट। मीन्स में आते हैं, हमने डिस्कस नहीं किया था ना शेयर? सर मैंने वो दो भेजे उसके हाँ, एक्सरसाइज के? 2 के। टू का डिस्कस करूंगा मुझे। सूरज ने पूरा एक्सरसाइज टू ही भेज दिया है, मैं चेक कर बताता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन हम सब बोलते हैं आंसर टू का। वन का बताइए पहले। सर अमाइंस का बताइए, अमीन्स का बताइए। एक्सरसाइज टू में से टेंथ में द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। बी ही लेना पड़ेगा बेटा, बी ही लेना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड, बिकॉज इंडक्टिव वर्क है तो थोड़ा। उन्होंने सीएल वाला दिया है। कौन सा सी आंसर? हाँ CH3 CH2 CH, फिर Cl लगा दिया। एक बार पीके वैल्यू चेक कर लेना ना, चेक करके वेरीफाई करो। ठीक है श्रेयस, हाँ सर। पर पीके वैल्यू चेक कर लो गूगल पे, वेरीफाई करो, क्योंकि इसका कोई डिसाइड करना मुश्किल है। क्योंकि CH3 CH2 CH प्लस आई लगेगा, Cl का सिर्फ माइनस आई लगेगा, तो कौन सा काउंटर कर रहा है बताना मुश्किल है। हाँ ये डिस्कस करता हूँ, ये वैष्णव ने पूछा था। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें वैष्णव तुम एक्सप्लेन करो। वो कैल्शियम का क्लोराइड वाला व्हाइट प्रेसिपिटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड X प्रोड्यूसेस इफरवेसेंस विद कॉन्क H2SO4। मतलब पूरी पढ़ाई का फायदा किसी को नहीं हो रहा, कुछ फायदा किसी को नहीं हो रहा। बस आप लोग क्लास अटेंड करते हैं, टॉपिक खत्म हो रही है, उतना ही हो रहा है। प्रोड्यूसर इफरवेसेंस विद कॉन्क H2SO4, ये कॉन्क है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या है। फिर X प्लस CaCl2 गिविंग व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये सॉल्ट हाइड्रो एनालिसिस का क्वेश्चन है, प्लस ऑर्गेनिक। एक्चुअली है ऑर्गेनिक का है ही नहीं, ये सॉल्ट का ही क्वेश्चन है, सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला उसमें अगर आप KMnO4 डाल देंगे और एसिडिक मीडियम डाल देंगे तो डीकलराइज हो जाएगा, मतलब रेडॉक्स है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, C6H5CO CH3CO सब देख लीजिए। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस रिकॉल करना, अगर X हमारा Na2C2O4 है तो ये पहले क्या बनेगा? H2C2O4, बट उसी में अगर कॉन्क H2SO4 प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, कॉन्क H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, व्हाट इज
H2C2O4 this. Kong H2SO4 the dehydrating agent. It will remove water, CO and CO2. तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? CO plus CO2 plus H2O. तो व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगी? CaC2O4 और रिडॉक्स आप जानते ही हैं, C2O4 2 minus plus MnO4 minus in acidic medium will give CO2 plus Mn2 plus. क्लियर है सबको? ऑक्सिलेट सॉल्ट की बात कर रहा है। माइंस को बताइए, माइंस का 1 to 20 कोई डाउट? एक्सरसाइज 1 के दोनों करने में मुश्किल से 2 घंटे। वेंसडे से फ्राइडे हो गया, 2 घंटे नहीं मिले केमिस्ट्री के लिए। बढ़िया। और यही अमाइंस और एसिड पहले भी पढ़ने के लिए कह चुके हैं, रीड करने के लिए, और आपने चेक देखा भी कि मुश्किल से 1 या 2 रिएक्शन नए थे या 3 रिएक्शन नए होंगे बस। बेसिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर याद है? 213 231 213 231, फिर 123 123। 1 to 20 कोई डाउट? 20 इज गुड क्वेश्चन। मिथाइल आइसोसाइनेट इंफॉर्मेटिव है, बोलते हैं ये 32। रेडोट का पहले कुछ भी नहीं ना। मिथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म CH3OH होना चाहिए आंसर। क्या दिया आंसर? वही दिया है वो सर, नोट्स में ए दिया है ना। ठीक, कहाँ दिया है? ये नहीं होगा, ये क्यों होगा? मुझे भी याद नहीं, नोट्स देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो होना तो सच बताऊं तो स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये दिया ही हुआ नहीं है, मिथाइल अमाइन विल नॉट फॉर्म अल्कोहल। लेकिन अब इस क्वेश्चन में और कोई ऑप्शन नहीं है। CH3NH2 प्लस HNO2 लॉजिकली क्या फॉर्म करना चाहिए? डायजोनियम कटायन, but diazonium cation is unstable at all temperature. What will happen? Finally, what is the major product? Alcohol. Logically ये बनना चाहिए। हाँ, वो नोट्स में एक लाइन है कि CH3NH2 gives CH3ONO। किसके नोट्स में? अमाइंस के नोट्स में? हाँ, चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ। लॉजिकली यही बनना चाहिए, लॉजिकली। इसलिए बोल तो रहा हूँ, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में साफ लिखा है इट विल नॉट रिएक्ट। दूसरे अमाइंस रिएक्ट करते हैं और अल्कोहल फॉर्म करते हैं, तो तुम मार्क ही करके रखो। और बताओ। 39। इसमें SN1 होगा कि 2, मतलब पहले 1 नहीं होगा ना, कटायन बन के फिर। हाँ, कटायन बन जाएगा, ठीक है। वैसे फर्क नहीं पड़ता ना, अगर SN1 कराओ या SN2 कराओ, मेजर इज ऑलवेज इन्वर्जन ना। क्या सर? SN1 कराइए या SN2 कराइए, मेजर इज व्हाट? इन्वर्जन। SN2 में 100% इन्वर्जन, SN1 में पार्शियल। हाँ, पर रेसमिक मिक्सचर दिया है आंसर, इसलिए मैं रेसमिक मिक्सचर ऑफ 2 डिग्री। और ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा है गिव्स 1 degree alcohol with retention of configuration, तो ये नहीं होगा। gives 2 degree alcohol with inversion of configuration, रेसमिक मिक्सचर ऑफ 2 degree alcohol। पर यहाँ पे लिखना चाहिए था पार्शियल रेसमाइजेशन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ लिखा है कि 1 degree alcohol बनेगा या तो 2 degree alcohol बनेगा, थर्ड रेसमिक लिखा है, so they are expecting SN1 reaction। लेकिन फ्रेम ठीक से नहीं हो, अगर वो मेजर लिखते तो आंसर क्या हो जाता? बी हो जाता। इफ इट वाज रिटर्न की मेजर बताइए कौन सा, तो आंसर क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता।
दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज कार्य सेंटर है वहां पे। और बताओ 40 40 में विथ नाइट्रस एसिड ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोब्यूटाइलमाइन साइक्लोब्यूटाइल मिथाइलमाइन हाँ बोलिए। N पे होगा ना CH3 वाला। नहीं प्लस ये बना पहले, कटायन बन चुका है तो SN1 E1 सबकी पॉसिबिलिटी आ जाती है, एक्सपेंशन भी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन नहीं होगा ना। क्या क्या अब कटायन बन चुका है श्रेयस, तो अल्कोहल बन सकता है, अल्कोहल मेजर हो जाएगा, एलिमिनेशन हो सकता है, एक्सपेंशन से अल्कोहल बन सकता है। ऑप्शन क्या बचता है, ये अजीब सा रिएक्शन कंपाउंड। I got a cation, I will get a major product as alcohol, but along with that, some elimination even is also possible. तो even भी हो सकता है। एन मेजर, इसमें मेजर कौन सा होगा? डी। तो रीअरेंजमेंट होगी पहले कटायन की, स्टेबल कटायन बनेगा, देन इट विल गिव द प्रोडक्ट। सर वो जो साइक्लोब्यूटाइल मिथाइलमाइन लिखा है ना वो 2 डिग्री वाला नहीं हो सकता। मतलब समझा नहीं, यही तो साइक्लोब्यूटाइल मिथाइलमाइन होगा ना। नहीं मतलब एक N की एक तरफ साइक्लोब्यूटाइल और एक तरफ CH3। नहीं नहीं नहीं, ये समझ गया मैं। तब तो रिएक्शन ही नहीं बढ़ेगी ना आगे वैसे भी। HNO2 के साथ रिएक्शन, वो N नाइट्रो से वो बना था। हाँ तो यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन ना। साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल ये साथ है, एक साथ है बेटा, ये वन अल्काइल है। ओके वो दो इन सब का कमी वही है कि फ्रेम नहीं है ढंग से, इसलिए आप लोग परेशान हुए। पर अगर आप उसको लेकर प्रोसीड भी करते तो आंसर मिलता ही नहीं ना। हाँ एन नाइट्रोसो ऑयल लिक्विड कहाँ से दिखा, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और बोलो 41 40 the following amines can directly oxidize to corresponding nitro compound by potassium permanganate। ये आपने अपने क्लास में डिस्कस नहीं किया बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ amines and reduction of nitro, oxidation of amine and reduction of nitro with different reagent। ये पार्ट में रह गया, उसको पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर करता हूँ कंटेंट उसका। H2SO5 के साथ, H2O2 के साथ, KNO4 के साथ अलग अलग रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इन डिफरेंट मीडियम, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, ये दो सेक्शन पढ़ना है बेटा। यहाँ से। फोर्टी 43 रहने दीजिए, ये यूनिक रिएक्शन है। ये 43 का कोई खास लॉजिक नहीं है। इसमें मिथाइलमाइन या इथाइलमाइन भी दिया हुआ है इसका ना, फॉर्मल्डिहाइड। सर क्या दिया हुआ आंसर, इथाइलमाइन दिया हुआ है। मिथाइल अमाइन। हाँ ये यूनिक अजीब सी रिएक्शन है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ सीजन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। तो नोटबुक लिख लेना क्वेश्चन को 43 वाले को। देखो अमाइंस बनाने का ना एक बहुत ही आसान सा मेथड है। इफ आई टेक अल्डिहाइड, इफ आई रिएक्ट विद व्हाट, NH3, एक्सपेक्टेड क्या होगा, इमाइन। फिर इमाइन का रिडक्शन से क्या होगा, CH2। बन जाएगा। इसको रिडक्टिव एमिनेशन कहते हैं। एमिनेशन का मतलब अमाइन लगाना फिर रिड्यूस कर देना। अगर आपको 2 डिग्री अमाइन बनानी है
तो आप क्या कर लोगे? 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करा लोगे, ठीक है? क्या बन जाएगा? ऐसा फिर रिड्यूस कर लोगे उसको। अगर आप 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करानी है, 2 डिग्री अमाइन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? रिकॉल करिए। एनामाइन बनेगा अगर अल्फा कार्बन पे क्या हो? हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन। उसके बाद फिर से रिडक्शन कर देना। रिडक्शन का मतलब H2 डाल देना तो 5 टूट जाएगा सिंपल। 43 का ही वेट करता हूँ, 43 को ध्यान रहता था कि इनसे क्वेश्चन रिड्यूस रहता है। 44 डिसॉल्व इन व्हाट? अल्कली, मतलब 1 डिग्री अमाइन हाँ हाँ सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसका गलत 1 डिग्री अमाइन के साथ जो रिएक्शन होगा, जो जो कंपाउंड बनेगा वो डिसॉल्व होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? ए। ए। ए ठीक है ना, क्योंकि SO2 क्या करेगा? डिसॉल्व क्यों होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में? क्योंकि वो एसिडिक होगा, और एसिडिक तभी होगा जब उसका हाइड्रोजन क्या हो? एसिडिक हो। और एसिडिक क्यों होगी? जब H+ निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगी। कितनी बार डिलोकलाइज होगा ये? 2 बार। जब N का लोन पर 2 बार डिलोकलाइज हो जाए, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा अगर एक बार भी डिलोकलाइज नहीं है तो बेसिक है, एक बार डिलोकलाइज है तो एसिडिक है, न्यूट्रल। 2 बार डिलोकलाइज है तो एसिडिक है, एक बार भी डिलोकलाइज नहीं है तो बेसिक, एक बार डिलोकलाइज है तो न्यूट्रल, और 2 बार डिलोकलाइज है तो एसिडिक। अब 2 बार डिलोकलाइज को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। बस, नहीं तो फिर बस एन का लोन पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ डिलोकलाइज है, यहाँ पे भी दोनों तरफ डिलोकलाइज है। तो Hinsburg test is very easy. 1 degree amine will give a compound N alkyl sulfonamide will dissolve in base. 2 degree amine will give N comma N dialkyl. 3 degree will not react. Next बोलो। क्लास की थ्योरी पढ़ना बेटा। Following method is generally not employed for the separation of। वो हॉफमैन मेथड क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे लिख दिया है। हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड वही होगा, हॉफमैन अमोनियम सॉल्ट वो होगा, समझ गए? सेपरेट करना। ये कोई मेथड नहीं होगा, हॉफमैन बस लिख दिया। देखो हॉफमैन कितने में नाम बताता हूँ। जब मस्टर्ड ऑयल वाला बोला था पढ़ने के लिए आप लोग को, हाँ वो पढ़ा मस्टर्ड ऑयल वाला? आप सिर्फ हम लोग का पढ़ाना एक्सपेक्ट मत करिए आप लोग सभी। ये ट्रीटमेंट विद CS2 HgCl2 ये पढ़िए पहले। ये क्लास में पढ़ने के लिए कहा था मैंने। यस, ये वो क्लास सर नोट्स में, याद नहीं पर पढ़ा है। ना नोट्स में ही है ये, अमाइंस के हाँ नोट्स में मिल नोट्स में जाएगा। है। लेकिन एक बार देख लो, 1 डिग्री अमाइन, देखो सिंपल, CS2 है, पोलर पाई बॉन्ड जैसा कुछ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये कंपाउंड बनेगा आपको, और कंपाउंड के बाद बनने के बाद HgCl2 का डिकम्पोज होता है। तो उस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन है, HgCl2 में 2 क्लोरीन, इट विल फॉर्म HCl। Hg will take sulfur, बन गया आपका RnCS। अब RnCO क्या था? छोटे RnCO आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट था। तो यहाँ पे O की जगह पे क्या है? S है, उसका नाम क्या होगा? मिथाइल, सॉरी अल्काइल थायो आइसोसाइनेट। क्या लग जाएगा इसमें? थायो लग जाएगा, थायो आइसोसाइनेट। 2 डिग्री अमाइन लेंगे तो रिएक्शन तो होगा, पर एक ही हाइड्रोजन है तो फर्दर डिकम्पोज नहीं करेंगे, 3 डिग्री अमाइन विल नॉट रिएक्ट। तो ये भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री का टेस्टिंग हो गया। हॉफमैन इसका भी नाम है। तो अमीन्स चैप्टर में हॉफमैन ने कब जगह रखा हुआ है? हॉफमैन्स कार्बिलमाइन टेस्ट, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, और लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट हमने फिनॉल का कराया था आपको। आप उसमें 2 डिग्री अमाइन और नाइट्रोसो अमाइन का भी टेस्टिंग होती है। इसको भी आप नोटबुक में लिख सकते हैं।
पूछते नहीं है, पूछ लेंगे तो मिस मत करना। फिनॉल का बड़े अच्छे से समझाया मैंने आपको, बस नाइट्रोसो कंपाउंड का नोटबुक में अलग से लिख लेना। डिबोरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट फिनॉल के लिए पढ़ाया था हमने, जीआरबी पब्लिकेशन, ग्रीन रेड ब्लू। इट इज आल्सो फॉर 2 डिग्री अमाइन और नाइट्रोसोम। ये 2 रिएक्शन है, दिमाग में रखना। दूसरी चीज ये वाला सेपरेशन मेथड, हिंसबर्ग तो है ही, तो हमने जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट किया तो एक और उसको डाल दिया बेस और ईथर में, तो बेस में डिजॉल्व कौन हो जाएगा? 1 डिग्री अमाइन वाला प्रोडक्ट और सॉल्ट बन जाएगा, पर 2 डिग्री अमाइन एथिलीन डिजॉल्व नहीं होंगे, सेपरेट कर लिया हमने। ईथर का मतलब यहाँ पे हमेशा देखो, हमेशा लिखा रहेगा ईथर, ईथर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑर्गेनिक लेयर, और ये हो जाएगा एक्वस लेयर। फिर आप डिस्टिलेशन कर लें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लें, दोनों को सेपरेट कर लें, फिर आप H2O डाल दें। अब रिकॉल करो, हाइड्रोलिसिस कर लें। बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस स्टेप है। इफ आई टेक अमाइड, और अमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? एसिड और अमाइन। अमाइन मिलता है। उसी तरह अगर मैं सल्फोनिल ले लूं, इसकी भी हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा? अमाइन मिलेगा ना, Yes. और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा, है कि नहीं? Hmm. वही वहां पे एम्प्लॉय किया तो 2 डिग्री अमाइन मिला, 3 डिग्री अमाइन, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो सेपरेशन मेथड हो गई। तो ऐसा चार्ट बना के आपको पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को सेपरेशन मेथड। ऑर्गेनिक लेयर, एक्वस लेयर, एक्वस लेयर, ये हमेशा ऐसा ही पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का। ईथर में वही जाएगा, ऑर्गेनिक लेयर में वही जाएगा जो सॉल्ट नहीं बनाएगा, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे दी लास्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसको मैं शेयर कर दूंगा फाइल, आप लोगों के पास एलडीए नहीं है, इन फ्यूचर आप एलडीए भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन की कलेक्शन, नथिंग एल्स, बताना। और आगे बोलो श्रेयस। अब सब 54। इस Sir, 54 for third reaction. अब देखिए 52 पहले कर लेते हैं। 52 SOCl2 क्या करेगा? किसमें कन्वर्ट करेगा? CuCl. COCl। NH3 क्या करेगा? SN2TH करेगा, CONH। CONH2। और ये क्या करेगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो CO क्या होगा? निकल जाएगा। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? क्लियर? क्लियर है श्रेयस? हाँ सर। चलो आप क्वेश्चन एक लिखो नोटबुक पे, इसी क्वेश्चन के बेसिस पर। कन्वर्ट करी दो बैच मिला के सिर्फ 2 या 3 बच्चों का रिस्पॉन्स है सॉल्विंग में। सोचिए सिर्फ आप लोग क्लास में बैठे हैं आइडल, ये एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता कि डाउट्स नहीं आएंगे सॉल्विंग के टाइम पर। सबसे बड़ी बात, 43 विल प्रूव एवरीथिंग। अगर आपने कहा कि मैंने एक्सरसाइज किया, में कोई डाउट नहीं है, तो 43 कैसे बन जाएगा? इम्पॉसिबल है। कोई कोई रिएक्शन है ही नहीं इस तरह का। देखो सर, जो यहाँ पे सीखा हमने 52 में, उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? पहले से उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। Yes. बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें इसको? दैट
फिनॉल बने। इनफाइनाइट मेथड। फिनॉल क्यों? देयर आर इनफाइनाइट मेथड। वो फिनॉल ही बना, कुछ भी बना सकते हैं। बेस्ट क्या है? फेडरल क्राफ्ट करा लो, फिर KNO4 डाल दो, हाँ फिर या तो फिर हाइड्रोजनेशन कराओ, फिर रिनार्ड बनाओ, फिर CO2 ड्राई आइस पे अटैक करा दो, फिर ब्रोमिनेशन करा लो, है ना? ये लग गया, स्टार्टिंग मटेरियल मिल गया, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लो, है ना श्रेयस? ठीक है ना? हाँ सर। 53, आप 54 बोले 53 बोले थे? 54। 53 भी कर लेते हैं। 53 इज अ चेन ऑफ 3 to 4 रिएक्शंस। ये पहले क्या होगा? नाइट्रेशन, लग जाएगा NO2। SN प्लस चलेगा तो मेटल प्लस एसिड रिड्यूस करता है। अमाइन का एनिलीन। प्रिपरेशन मेथड है एनिलीन है। Br2 डाल दीजिए। Br2 वाटर कहाँ जाएगा? तीनों पे। सेकंड का क्या काम है? सेकंड का कोई काम नहीं है। तो हमें प्रिपेयर क्या करनी है? N-bromelain. ये तो ऊपर ही बनाया ना हमने। सेकंड में हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, रिडक्शन। 53 का आंसर क्या दिया हुआ है? सी। बी क्यों नहीं होगा श्रेयस? वो ऑर्थोपैराफिन। यहाँ Br जाएगा, और Br तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है ना, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो कहाँ जाएंगे? ऑर्थोपैरा पे। जो ऊपर का क्वेश्चन था श्रेयस 52, वही यूज हुआ है ना 53 के हाँ सी में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन। देखो उन्होंने पूछ भी लिया ब्रोमोनिलिन। 54, तो इन द फॉलोइंग। अब ये सब सभी तभी हो सकता है सॉल्व जब आपको रिएक्शन आपके फिंगर टिप पे हो। उसके लिए शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए जो आपको शेयर किया हुआ ऑर्गेनिक का, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। 54 में बताओ। वो लास्ट रिएक्शन। तुम्हें पता है, सब बताया वो था। COH जैसा ही होगा ना। सब कुछ ठीक है, तो बी भी क्या बनेगा? COCl। सी क्या बनेगा? SN2TH। Na3 का मतलब Na प्लस और N3 माइनस, तो SN2TH होगा तो ये बन जाएगा। अब इसकी बात समझाया था ना उस दिन वैष्णव। CO3 को आप लिखते हैं कुछ ऐसे, मैच कराइएगा, नोटबुक में लिखिए N-NO2 प्लस। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जब हॉफमैन ब्रोमाइड कराए थे, ये नहीं किया था? हॉफमैन ब्रोमाइड में इंटरमीडिएट क्या बनाए थे हम लोग? N पे माइनस और Br, और क्या माइग्रेट कराए थे? 1,2 अल्काइल शिफ्ट कराए थे कि नहीं कराए थे बताइए? Yes. हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में। और फाइनली क्या बना था? RnCO अल्काइल आइसोसाइनेट। सेम देखिए, Br क्या है यहाँ पे? लीविंग ग्रुप। N2 क्या है यहाँ पे? लीविंग ग्रुप। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो जो ये रिएक्शन था ना, इसको स्मिथ रिएक्शन कहते हैं, नहीं कर्टियस रिएक्शन कहते हैं सर। कर्टियस रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन कुछ नहीं करते, एसिड लेते हैं और HN3 लेते हैं, मतलब हाइड्राजोइक एसिड। वहां पे सॉल्ट लिया था हमने, यहाँ पे HN3 लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा? RCO
N3 और उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? सेम, लिखिए नोटबुक पे। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में जो करा रहे थे वही यहाँ पे भी कराना है, बस रिएजेंट बदल दिया। उसको सर हीट करने के बाद क्या होगा? इसको वही तो RnCO बनेगा ना, अल्काइल आइसोसाइनेट। अब उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? RnH2। उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? बेंजीन NH2, है ना? सब सेम ही है ना? तो हॉफमैन ब्रोमाइड, कर्टियस, मेड, ये सभी क्या है? सेम पैटर्न के रिएक्शन है। N पे नेगेटिव चार्ज, N पे लिविंग ग्रुप, तो अल्काइल माइग्रेट करेगा C डबल बॉन्ड O से और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, लॉसेन, लॉसेन रिएक्शन, अभी कॉपी पेस्ट है। RC डबल बॉन्ड O NH दिस, बेस यूज करें तो RC डबल बॉन्ड O N पे माइनस दिस, फिर से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? RCO माइनस से गुड लिविंग ग्रुप ना, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज क्या है? डीलोकलाइज। फिर इससे भी इसको भी हिट करोगे तो क्या होगा? दिस। तो टोटल 4 रिएक्शन है, चारों का रिजल्टेंट क्या है बताइए? सेम, चारों का रिजल्टेंट क्या है श्रेयस? सेम। सेम। इसको हम नोटबुक में अलग से लिख लेते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं। पहला रिएक्शन है हमारा जो सबसे बेसिक, हॉफमैन्स ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आयुष आपका भी सॉल्व नहीं हुआ था? आयुष देयर? आयुष है? आवाज बंद मत करो, बताओ पहले होमवर्क हुआ था कि नहीं हुआ था? गलत बात है ना बेटा। क्या बनता है इसमें? RnH2। पहले क्या होता था? पहले क्या होगा? OH माइनस, इसका पूरी मैकेनिक लिख ले, CH माइनस, फिर Br N माइनस विल अटैक NHBr, यही है ब्रोमाइड, फिर OH माइनस N पे माइनस Br। अब यहाँ पे क्या था? लिविंग ग्रुप 1,2 अल्काइल शिफ्ट, यही है ना? व्हाट इज द प्रोडक्ट? RnCO, जो Br2 प्लस NaOH के प्रेजेंस में जो वाटर निकल रहा है, बिकॉज OH माइनस विल टेक, तो H2O निकलेगा, यहाँ पे H2O निकलेगा, तो फाइनली हाइड्रोलाइज हो जाएगी, तो बन जाएगा RnH2। यही आपकी RDS होती है, माइग्रेशन ऑफ R। अच्छा, R की जो माइग्रेशन है N पे, 1 स्टेप में ही हो रही है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R, R मतलब अल्काइल,
migrating group will be retained. इसका मतलब R अगर कोई अल्काइल है उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन है RS, वो सब फिक्स रहेंगे। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताना भूल गया, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। मतलब तो दो डिफरेंट अमाइड ले लें, उनको मैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराऊं, तो एक अमाइड का जो R है वो उसी नाइट्रोजन पे मूव करेगा, दूसरे अमाइड का R उसी पे मूव करेगा, क्रॉस नहीं होगा। एक का R दूसरे अमाइड के N पे मूव नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। माइग्रेशन ऑफ R इज RDS। ये पहला हो गया। सेकेंड रिएक्शन क्या हमने कहा, कर्टियस। कर्टियस में क्या करना है, RC डबल बॉन्ड हो, Cl लिया, डाल दिया हमने N3, N3। if you write RC double bond O, N minus N2 plus, what is Br here, living group। यहाँ भी क्या है, लिविंग ग्रुप। ये बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, यहाँ भी क्या बन जाएगा, और यहाँ आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। So you getting it? एक स्टेप और, तो H2O तो है नहीं, ये जो H2O था वो कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ जा रहा है। बट अगर कर्टियस से आप अमाइंस बनाना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोलिसिस स्टेप लिखनी पड़ेगी। थर्ड, सॉरी क्या था, स्मिथ रिएक्शन। सब भाई हैं, चार भाई हैं, चारों का काम क्या बनाना है, अमाइन। एक्चुअली भाई नहीं है, याद रखने के लिए। HN3, आगे का काम सेम। थर्ड हो गया। फोर्थ, लॉसेन रिएक्शन। व्हाट इज लॉसेन रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O, NH O R डैश, बेस यूज किया, RC डबल बॉन्ड O, N माइनस। ये क्या हो गया, बस आगे का स्टेप्स। ठीक है, नोट में एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये एसिड है, अगर O और कार्बन के बीच में आप NH लगा देते हैं तो ये हाइड्रोक्सामिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सामिक एसिड। इसमें टॉटोमराइज हो जाएगी। और थर्ड, अगर R और C के बीच में NH लगा देते हैं, ये हो गया कार्बमिक एसिड। कार्बमिक एसिड, कार्बमिक अभी जस्ट कहाँ पढ़ा था सुरेश, और O के जो H है बेटा उसको रिप्लेस करके अगर आप RCO लगा देते हैं, व्हाट इज RCO, असाइल। उसको बोलेंगे O असाइल, O पे क्या लगा दिया, असाइल हाइड्रोक्सामिक व्हाट एसिड। यही कहाँ यूज हुआ, लॉसन में। और कार्बमिक को कहाँ से आप रिकॉल करोगे, कार्बमिक कहीं पढ़ा ही नहीं तो हम लोग कैसे रिकॉल करेंगे, कार्बमिक पढ़ा हमने। जस्ट ट्राई टू चेक द स्ट्रक्चर RN, ये कहाँ बना था, बोलो। दो ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो डाइथायो
कार्बामिक एसिड कैसे फॉर्म हुआ था? वो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। RNH2 1 डिग्री अमाइन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, जो फर्दर डिकम्पोज किससे हुआ था? HgCl2 से। लिखिए अच्छे से। तो हॉफमैन ब्रोमाइड ही पूछते हैं जेई एग्जाम में भी या नीट एग्जाम में, हर एग्जाम में ये सब नहीं पूछते, ये स्मिट कर्टियस, लेकिन सिमिलर रिएक्शन है, सभी सिमिलर रिएक्शन हैं, सबका एक ही काम है, एन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एन पे लिविंग ग्रुप आएगा, तो कार्बन जैसा कुछ बनेगा, बट कार्बन आइसोलेट नहीं करते, तो वन स्टेप में कराते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड काफी डिटेल्स में किया था हमने, आपको छोटे छोटे स्टेप्स को दिखाया था। लिखिए अच्छे से। डन हो गया। हाँ सर। अगर नया वर्ड हाइड्रोक्सा कार्बोमिक ऑक्सामिक नया है, नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद रहता टेस्ट में, तो रेगुलर टेस्ट में आ सकते हैं, जी एग्जाम में तो नहीं आते। ठीक है, हो गया ये भी, अमाइन से मूव करते हैं। अब बताइए, नेक्स्ट बताइए। सो सच सर्च रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ऑप्शंस में मिलते हैं तो चारों आपको कुछ कुछ हेल्प कर रहा है, आप आंसर एक ही होगा, बट ट्राई टू राइट द प्रोडक्ट। और बताओ ये कौन सी रिएक्शन, एक्स से वाई बनना क्या है? कपलिंग रिएक्शन। कौन सा बोलो? 61 57 का डी, 2 डिग्री अमाइन तो एन नाइट्रोस है। आई थिंक इसका 61 पे ए आंसर दिया होगा, क्या दिया होगा 61 का? हाँ सर ये लिए नोटबुक में लिखिए। सिलेक्टिव रिडक्शन करा चुका हूँ ये भी इसी एग्जांपल में, NH4HS और NH4 ट्वाइस S और NH4 ट्वाइस SX और KHS और K2S और any sulfide are reducing agent, selectively reduce one nitro group step by step. Selective reduction. अगर आप ले लोगे SN plus Cl, it will reduce both the NO2. NH4 twice SX को बोलते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड, ये कहीं सुने हो आप लोग? येलो अमोनियम सल्फाइड, शॉर्ट फॉर्म में YAS।
सॉल्ट एनालिसिस आपने ग्रुप 2 पढ़ा था कटायन का? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 2 में कुछ था, देखो आप लोग को कुछ याद नहीं है, पैरेलल ट्रैक का भी रिएक्शन याद नहीं है। ग्रुप 2 में ग्रुप 2 या ग्रुप 2 भी था, क्या वो सब नहीं लाते हैं तो अलग अलग रिएक्शन चले जाएंगे। NO2 NO2 एक H2 लग गए, सिलेक्टिव रिडक्शन। नाउ अगर CH3 NO2 है और SN प्लस HCl लेते हैं, ये भी रहने दीजिए, बस कंप्लीट होगा, क्लियर दिमाग रखो। तो सिलेक्टिवली मुझे अगर एक ही सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ ऑन वन selective reduction of one nitro in M meta dinitrobenzene. NH4HS, NH4 twice S, NH4 twice SX or KHX or K2S or any sulfide will give K की जगह पर सोडियम ले सकते हैं, NaHS or Na2S. All are used to reduce one nitro. और बताओ, ये हो गया ethyl carbylamine. What ethyl carbylamine is what? Isocyanide. इथाइल कार्बिलामाइन का मतलब क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। तो किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूँ? AgCN के साथ। होना तो चाहिए CuCN भी, Cu का भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, बट बेस्ट आंसर कौन सा होगा? और बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, इसके लोन पेयर पर इसका माइनस आई लग रहा है, इसके लोन पेयर इसका दूर से माइनस आई लग रहा है, आंसर क्या होगा? 3 to 1। सब आसान आसान क्वेश्चन है। एनिलीन व्हेन डाइazotized मतलब क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट। एंड देन ट्रीटेड विद डाइमिथाइल अमाइन। व्हाट इज डाइमिथाइल अमाइन? डाइमिथाइल एनिलीन, एनिलीन पे दोनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? मिथाइल। तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट का। बस एक ही पॉसिबिलिटी है। एक्सरसाइज 2 में बताइए, ये एक्सरसाइज 2 भी किया श्रेयस? हाँ एक्सरसाइज 2 में कुछ तूने भेजा था। एक्सरसाइज 2 में डाउट है ना वैष्णव? माइंस में नहीं है। डाउट नहीं है ना वैष्णव? बोलो। 2 में डाउट नहीं है? सिर्फ डाउनलोड ही नहीं हो रहा है सिर्फ इमेज।
सर वो हाइड्रोलिसिस का रेट किस पे डिपेंड करता है? इसके हाइड्रोलिसिस का पहले तो तुम ये देख लो, पहले एक और अच्छा जाता है, तुम कपलिंग करा रहे हैं रिएक्शन, कपलिंग करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हाँ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे रेट क्या होगी, बोलो, ज्यादा इंक्रीज। इंक्रीजेस। तो कपलिंग रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ेगा, बाय पुटिंग विड्रॉइंग ग्रुप इन द डाइजोनियम कटायन एंड डोनेटिंग ग्रुप इन द बेंजीन रिंग, जिस पर अटैच होने वाला है वो। और किसके हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हो आप, एसिड डेरिवेटिव। तो भाई विड्रॉइंग ग्रुप ही होगा ना, न्यूक्लियोफिलिक H2O इज एक्टिंग एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, वही होना चाहिए। SN2OTH का रेट जितना ज्यादा कार्बन हाँ डिफिशिएंट होगा उस पर अटैक करना उतनी इजी होगी। तुम्हें कोई डाउट नहीं है वैसे? इसमें थर्ड क्वेश्चन है पर ये वाला नहीं है। हाँ मैं वो देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, तो आपने ओपन कर लिया, इथाइल आइसोसाइनाइड, ये तो क्लास में पढ़ा था बेटा, लिखो सब लोग फिर से, कई बार लिख चुका हूँ, फिर से लिखो। RCN क्या बनता है हाइड्रोलिसिस से, RCO। और साथ में NH2 बन सकता है, NH3 बन सकता है, नहीं तो फिर डिपेंडिंग ऑन कैसा हाइड्रोलिसिस आपने कराया है। RNC, यहाँ पे क्या बनेगा, RNH2 प्लस SCOH और SCO माइनस। उसी तरह RCN का रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा, RCH2NH2, और RNC का रिडक्शन करेंगे तो RNH। RNHCH3। इसमें 1 डिग्री अमाइन और इसमें 2 डिग्री मिथाइल अमाइन, ठीक है। तो वही पूछा है, क्या आंसर बनेगा बताइए, थर्ड का आंसर क्या होगा, इथाइल अमाइन A। सॉल्ट एंड मिथेनोइक एसिड। इथाइल अमाइन सॉल्ट क्यों बोला उसने, क्योंकि आपने एसिडिक मीडियम में कराया, तो जो अमाइन है वो सॉल्ट बेस एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा ना, सॉल्ट बन जाएगा। और बताओ, उसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट नहीं है। एक्सरसाइज 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सरसाइज 2 में जो ऑनलाइन सेट का थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा आप तो। एक मिनट से वैष्णव, तूने अमाइंस का बोला था क्या थर्ड? हाँ सर, अमाइंस का बोला था। अच्छा अच्छा, रुको। ये तो मोल कॉन्सेप्ट है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट से आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट से चेक कर लो। एसिटामाइड का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बोमेलामाइड। एक मिनट रुकना,
समझ में आया वैष्णव कि जस्ट अ मोल कॉन्सेप्ट? हेलो, हाँ सर। कर लोगे, ट्राई करोगे? हाँ सर। कुछ नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टेड विद व्हाट, समथिंग जनरेटेड व्हाट, अमोनिया, अमोनिया सल्फ्यूरिक एसिड से। क्वेश्चन अच्छा है। थर्ड हुआ श्रेयस? नहीं साइंस सर, का वो थर्ड हुआ? एक रिएक्शन मतलब N2 और सब लोग करिए, H2SO4 का सब क्या लोग होता करिए, सब लोग करिए। तुम क्वेश्चन को हैंडल करो। देखो कुछ कुछ लिखा है उसको कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, पता नहीं क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे मुझे क्या मिला? अमोनिया मिला। अमोनिया को ट्रीट किससे किया हमने? H2SO4 से। H2SO4 अगर एसिड, अमोनिया क्या होगा? बेस होगा। बेस का इनफैक्टर क्या होता है? एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी? नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेसेबल और H प्लस एक्सेप्टेड। अमोनिया H प्लस एक्सेप्ट करेगा। अब ये रिएक्शन होगा। क्या लिखा है? एक्सेस ऑफ एसिड, मतलब यहाँ पे एक्सेस किया हमने, तो H2SO4 लेफ्ट ओवर, मतलब बैक टाइट्रेशन पड़ है? रहा है। हाँ, कुछ है ही वो नहीं क्वेश्चन। 50 ml आता है। NaOH। तो ये हमने कितना लिया? 0.5 मोलर, और ये 20 ml। तो इसके इक्विवेलेंट्स क्या होगा? 0.5 इंटू 20, बिकॉज NaOH का फैक्टर 1 ही होता है। इसका कितना होगा? सेम। ये कितना लिया था हमने? 100 इंटू 0.1 इंटू 2 हो जाएगा। इनफैक्टर हाँ, 2 है ना इसका। तो यहाँ पे कितना रिएक्शन किया? इन द 50। फर्स्ट रिएक्शन, हाउ मच रिएक्टेड? 50 कैसे? वो सॉल्व करके। हाँ, मतलब H2SO4 रिएक्टेड कितनी आएगी? 100 इंटू 0.1 इंटू 2 माइनस 0.5 इंटू 20, यही आएगा ना? 20 माइनस 10, 10 ही आया ना? तो NH3 का इक्विवेलेंस आए। हाँ, हाँ, और NH3 का इनफैक्टर क्या है? 1। ये भी क्या हो जाएगा? मिलीमोल्स। अब ये मिलीमोल्स आ गया अमोनिया का, तो मास कितना होगा? 10 ग्राम। परसेंटेज नाइट्रोजन, अच्छा ये तो ये निकाल। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 0.3 अपॉन मोलर मास, क्या आ गया? मोल्स। किसका? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर है? और अमोनिया का अगर मोल्स इतना है, तो नाइट्रोजन का मोल्स कितना होगा? सेम। तो 0.3 अपॉन मोलर मास शुड बी इक्वल टू 10 इंटू 10 पर माइनस 3। इससे आपको क्या निकालना है? अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकती है। एसिटिव नाइट्रोजन। एसिटम, नहीं नहीं नहीं, यूरिया NH2CO, हाँ NH2CO और NH2 में 2 नाइट्रोजन है, हाँ, तो C और D से गड़बड़ी हो सकती है, एसिटामाइड एंड बेंजामाइड। तो जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द मोलर मास बाय अज्यूमिंग 1 नाइट्रोजन एंड 2 नाइट्रोजन। देखो किससे मैच कर रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे POC लगाओगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है कुछ अजीब सा कंपाउंड, तो NX होगा। तो X इंटू moles of organic compound will be what? Moles of nitrogen. X into 0.3 upon molar mass should be equal to 10 into 10 power minus 3. तो दो वेरिएबल x और m, put x equal to 1, then find the m, put x equal to 2, find m। देखिए किससे मैच कर रहा है। सर मेरे ऐसे ही हो रहा था, 2 अननोन आ रहे थे इसके लिए। फिर सही है ना? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट बनना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इफ आई पुट 1, गेट द वैल्यू। इफ आई इक्वल टू 2, दो मैच, और दो ऑप्शन है तो दो आंसर सही हो जाएगा। तो आई थिंक एक ही जस्टिफाई करेगा। अब यहाँ पे और भी काम है। देखो
क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स करने थे। फिर अब एसिटामाइड, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एसिटामाइड का मोलर मास निकालो। बेंजामाइड बोला है, तो बेंजामाइड का मोलर मास निकालो। तब इतना मेहनत करना पड़ेगा, मतलब CH2 NH2 CuNH2, इसका मोलर मास निकालो। NH2 थायो का मतलब क्या है? Thiourea is used to separate NO2 from NO3, a mixture of both ions. इन सबकी मोलर मास निकालनी पड़ेगी। कितनी आ रही मोलर मास की? CH3 15, 16 31, 31 28, कितना आ रहा है? 31 28, 59 approximately। बेंजीन का CCH6 होता है, C6H5 का 77 हो जाएगा। 77 का 77 में 16 ऐड करिए, 83। 77 में 16 ऐड करिए, 80 93 ना। 93 प्लस 28 कितना आ रहा है? वन 121 अराउंड। NH2 16 32 प्लस 28, 60. NH2 16 प्लस 12, 32 प्लस 12 नहीं, ऑप्शन का 32 है ना, 76। M की वैल्यू क्या आ रही है इसमें? 30 आ रही है 1 के लिए, फिर 2 के लिए 60, ऐसा। ये तो अप्रोक्सीमेटली 59 भी हो सकता है ना। पर इसमें एक ही n है ना, तो एक n के लिए 30 आ रही है। फर्स्ट वाले में नहीं। वो उससे सॉल्व करके 30x ऐसा आ रहा है हाँ m का ठीक है, वैल्यू। ठीक है 30x। हाँ तो अगर x1 हुआ तो 30 होना चाहिए ना, पर 59 है। अच्छा, ओके। तो अगर x2 हुआ तो 60 आंसर क्या होगा? यूरिया। तो प्योर एनालिटिकल प्रॉब्लम हो गया, मतलब पहले पूरा मोल कंसिडर किया, बैक टाइट्रेशन किया। व्हाई इट इज बैक टाइट्रेशन? बिकॉज इन द फर्स्ट रिएक्शन H2SO4 लेफ्ट आउट। अगेन आई ट्रीटेड दिस विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। उससे हमने H2SO4 निकाला, फिर H2SO4 यूज किया, फिर अमोनिया निकाला, अमोनिया से नाइट्रो निकला, फाइनली फिर मोलर मास निकला। तो कंप्लीट सॉल्व किया ना श्रेयस को? श्रेयस मैं सर लास्ट वाले में थोड़ा अटक गया था। तुमने अभी खुद बताया, मैंने कहाँ बताया? तुम्हें तो बताया सोल्यूशन। और कोई बचा इस क्वेश्चन में? आपको सर 2 क्वेश्चन भेजे। 17 मुझे बताओ, 17 का माइनस का एक्साइड होगा, 17 का आंसर सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सी, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड होगा ना 17 में। सी के बाद हाँ हाँ, CDAB। हाँ CD, दो ही ऑप्शन है। CD एक ही ऑप्शन, एक ही में आ रहा है CD। MS में क्या स्टेटस है? अभी सर अमाइंस मैंने कर लिया एक्सरसाइज 1, मतलब MS का भी पहले कर के लिया, थोड़े बाकी है। MS अमाइंस, का भी कर लिया। हाँ अमाइंस MS जॉन। 8th बोल रहा है दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइजोटाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज।
सर आप म्यूट पे हो। R plus HNO2 है, HNO2 will generate what? NO plus, उसका लोन पेयर NO plus पे अटैक करना चाहिए। इसके बाद प्रोसीजर आगे बढ़ता है, तो बी में लोन पे डिलोकलाइज है, सी में भी डिलोकलाइज है, डी में डिलोकलाइज है, ए में ही डिलोकलाइज नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इसका ऑप्शंस नहीं है क्या? नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर की पूछा है। ओके, एक्सरसाइज 2 का ही है ना? हाँ हाँ, लॉजिकली तो आंसर ए होना चाहिए आंसर बेटा, क्योंकि RnH2 का लोन पे अटैक कर NO प्लस पे, NO प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, डेफिशिएंट है, इनका लोन पे रिच है। बी सी डी में सभी में लोन पे डिलोकलाइज्ड है, पर ए में डिलोकलाइज नहीं है, माइनस का इफेक्ट है। एक ये हुआ, दूसरा देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या आंसर दिया है इसका? सी दिया है। वो तो डोनेटिंग ओ माइनस का इफेक्ट लगाएगा नेक्स्ट पे। शायद ऑप्शन प्रिंट नहीं हुआ है। नहीं फिर भी मैं बताऊंगा बेटा, थोड़ा 2 मिनट दीजिए मुझे। हो सकता है दे आर नॉट वर्किंग ऑन दिस रिएक्शन, दे आर वर्किंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस। उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा वो देखना है, पर डिलोक्लेशन तो सी में है ही नहीं, नो डिलोक्लेशन। पहले भी था ऐसा कुछ पेन आया था। नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए बेटा, बताता हूँ डिस्कशन करके ना, ठीक है? हाँ, और तो कुछ डाउट नहीं है इसमें, 2 में भी? वो सर भेजा है। 1 मिनट। हाँ हाँ, वो तो मैंने आपको करने के लिए बोला ही, वो ट्राई करिएगा, वो स्टेरिफिकेशन का एग्जाम्पल है ना, थर्ड वाला ट्राई करिएगा। HCl गैस क्या है? HCl gas is used in 2 reactions, esterification, तो इंट्रामोलिकुलर esterification हो सकता है। सेकंड इज यूज्ड इन व्हाट? एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन विद कीटोन, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। बस कॉम्पोजिशन दे दिया, एसिड दे दिया, अल्कोहल दे दिया, अमाइड दे दिया, सब दे दिया, तो अब थिंक कि कौन सा रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्या हाँ, बनेगा? इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और एस्टरिफिकेशन जब इंट्रामोलिकुलर होगा तो ऑर्थो पे ही रहना चाहिए दोनों ग्रुप आपस में, पैरा से इतना दूर से तो एस्टरिफिकेशन हो नहीं सकता। And try to check the stability of ring. डबल बॉन्ड हो, CH2 है, ठीक है ना? डी तो वैसे नहीं होगा, सी बी भी नहीं होगा, दोनों खत्म हो गए, बच गया ए और सी में आंसर। सी आंसर होना चाहिए। CH2OH का अल्कोहल
COOH के साथ एस्टरिफिकेशन कर लेगा। और अब SN2TH का ऑर्डर रिकॉल करो, एसिड इज मोर रिएक्टिव और अमाइड इज मोर रिएक्टिव। NH2 का प्लस आर क्या होता है, ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को फुलफिल करेगा, इट इज मोर रिएक्टिव इन SN2TH। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, RCOCl, तो उसका माइनस आई लगता है, डेल्टा प्लस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो फिर हेलो, वो COCl नहीं होगा क्या? COCl मतलब कैसे सी होगा? ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में? सी। COCl कहाँ पे COCl हो जाएगा बोल रहे हो? एसिड का? नहीं, अमाइड का। अमाइड पे NH2 को हटा के तुम बोल रहे हो कि Cl लगाने के लिए? हाँ, नहीं होगा वो। और OH को? बेंजीन का OH लोन पे डिलोक्लाइज होता है, बेटा उसमें SN2 SN1 होता है क्या? नहीं। अभी तो मैं बोला B और D तो वैसे हटा दो, बिकॉज हाँ ROH प्लस HCl गिविंग RCl। बट अगर फिनॉल पे HCl डालेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, हाँ अगर वो लोन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो टेस्ट पेपर आसान ही है, प्लीज अच्छे से लिखिएगा। अगर आप बेसिक्स याद नहीं रखे हैं तो मुश्किल होगी, एटलीस्ट रिएक्शन तो करिए। बुकलेट प्रायोरिटी है बेटा, बुकलेट भी अच्छे से कर लेंगे तो सारे रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगे। केमिस्ट्री का क्या स्टेटस है, कहाँ तक हुआ बोले? अमाइंस हो गया, पहले के बाकी है। एसिड्स? नहीं, वो नहीं हुआ। एसिड का डालो आज और कल में, कैसे भी हाँ करके। ठीक है।